चाइना में हुई इस समिट ने, जैसा कि उम्मीद थी, ट्रंप को बहुत ही तगड़ा और असरदार मैसेज भेजा है। इस पूरे इवेंट में पुतिन और मोदी साथ साथ नजर आए और दोनों ने मिलकर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों ने पाईजान को भी साइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसके बाद भारत और रूस की बाइलेटरल मीटिंग हुई, जहां दोनों लीडर्स पुतिन की आर्म्ड कार में एक साथ पहुंचे। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय दिसंबर में होने वाली रूस इंडिया मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर पुतिन खुश नजर आए। इस बात से साफ हो गया कि भारत अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप ने भारत पर पर्सनल टारगेट्स किए और अपने चमचों से भी करवाए, लेकिन इन विजुअल्स ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया और लगता है कि यह मैसेज ट्रंप को सही जगह लगा है, क्योंकि आज यूएस एम्बेसी इन इंडिया की तरफ से पोस्ट आई है कि जिसमें भारत से पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप और इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बातें की गई। एससीओ की समिट जैसे जैसे आगे बढ़ी, बहुत ही तगड़े और असरदार विजुअल्स सामने आए। एक जगह मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ऐसे मिलते दिखे जैसे गली मोहल्ले के दोस्त शाम को नुक्कड़ पर मिलते हैं। ऐसे नज़ारे देखकर बहुतों को झटका लगा। इस बार एससीओ में भारत और रूस ने जमकर अपनी ग्लोबल पावर बढ़ाई और 3 बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स सामने आई। सबसे पहले पुतिन की एंट्री पर ही कटोरा छाप पीएम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जैसे कह रहा हो, मालिक मालिक, आपने मुझे पहचाना, मैं आपका नौकर। लेकिन पुतिन को पता था कि अमेरिका का सांप कभी उनका दोस्त नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने सीधा इग्नोर कर दिया। यही पहला बड़ा डेवलपमेंट था। पुतिन ने एक एंटी वेस्ट काउंटरवेट एक्सिस की हिंट दी। खास बात यह थी कि पुतिन ने यूक्रेन पीस प्रोसेस में भारत और चीन के एफर्ट्स ऑफ प्रपोजल को मान्यता दी। यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। रूस ने ईयू और अमेरिका के डोमिनेटेड पीस प्रोसेस को सामने एक नया काउंटर वेट खड़ा कर दिया। इससे वेस्टर्न यूनिटी कमजोर नजर आई और शायद एक नया अल्टरनेटिव पीस कॉलिशन तैयार हो रहा है। इसका मतलब यह भी था कि पुतिन ने सीधे तौर पर ट्रंप की पीस मेकर इमेज को नकार दिया और पूरे प्रोसेस को यूनिपोलर से मल्टीपोलर बना दिया। एक्सपर्ट्स इसे रशियन रिवर्स नॉन स्ट्रेटजी भी कह रहे हैं। दूसरा डेवलपमेंट यह था कि भारत और रूस ने अपने रिश्ते को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा। इसका मतलब हर फील्ड में गहरा भाईचारा। सबूत यह भी कह रहे हैं कि पुतिन ने कटोरा छाप पीएम को दोबारा इग्नोर किया, जिस पर वह अजीब से चेहरे बना रहा था। पुतिन ने पीएम मोदी के लिए बाहर इंतजार किया और उन्हें अपनी लिमोजिन में होटल तक छोड़ा। इसे लिमोजिन डिप्लोमेसी कहा जाता है, जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से बहुत आगे है। यह मूव इंडिया को सीधे तौर पर एक ग्लोबल पावर की पोजीशन देता है। तीसरा डेवलपमेंट यह रहा कि अमेरिका का रूस को अलग थलग करने का जो प्लान पूरी तरह फेल हो गया। पुतिन का चीन, भारत और बाकी एससीओ देशों के साथ जुड़ाव दिखाता था कि किसी ने ट्रंप और उनके सैंक्शंस को सीरियसली नहीं लिया। एससीओ की वजह से सिर्फ रूस नहीं बल्कि भारत, चीन और रूस तीनों की आभा बढ़ी। अब अमेरिका की इंडो पैसिफिक अप्रोच भी कमजोर दिख रही है, क्योंकि यूरेशिया की 3 बड़ी ताकतें रूस, भारत और चीन एक साथ खड़ी हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका के साथ खड़ा कौन है, जापान या साउथ कोरिया? अब बात करते हैं एससीओ समिट की उन बातों की जिन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सबसे पहले भारत की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक जीत हुई जब पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक का जिक्र करके पाकिस्तानी टेररिज्म को एक्सपोज कर दिया। सारे मेंबर्स ने हमले की निंदा की और टियानजिन डिक्लेरेशन को
पास किया। इसमें टेररिज्म, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की गई। साफ है कि भविष्य में चीन भी पाकिस्तान को इन कामों में शायद सपोर्ट न करे, लेकिन यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान CIA को दोबारा एक्टिव करे। जुलाई 2025 में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मुलाकात में यही तय हुआ था। इससे CIA और ISI इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और बांग्लादेश के जरिए इंडिया में इनफिल्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आई चीन से। चीन ने अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेशन को सीधा चैलेंज किया। चीन ने SEO डेवलपमेंट बैंक इंटर बैंक कंसोर्टियम का ऐलान किया और शुरुआत में 10 मिलियन युआन का लोन भी दिया। यह दोनों इंस्टीट्यूशन US डॉलर के डोमिनेशन और IMF वर्ल्ड बैंक के प्रेशर को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि चीन खुद अपना फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेशन बनाना चाहता है, जिससे BRI को भी सपोर्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट यह रहा कि भारत ने BRI को सपोर्ट नहीं दिया, जबकि दूसरे देशों ने दिया। भारत पब्लिकली डी-डॉलराइजेशन को भी सपोर्ट नहीं करता। यही है भारत का यूनिक स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरिज्म। लेकिन इंडिया SEO की इन डेवलपमेंट्स को USA को लाइन पर लाने के लिए जरूर यूज करेगा। हाँ, भारत कभी भी SEO बैंक से लोन नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह चीन का डेट ट्रैप हो सकता है। इसलिए भारत को अपने IMEC और INSTC प्रोजेक्ट पर डबल मेहनत करनी होगी ताकि BRI और CPEC को काउंटर कर सके। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक तियानजिन में हुई यह SEO मीटिंग साफ दिखाती है कि मेंबर देश अब वेस्ट केंद्रित सिस्टम का मुकाबला करने के लिए गंभीर है। 2001 में बना यह संगठन अब G7 के सामने एक बड़ी ताकत बनकर खड़ा है। चीन और रूस के राष्ट्रपति ने भी मेंबर देशों के बीच नजदीकी सहयोग पर जोर दिया। न्यूज़वीक ने इसे इंटरनेशनल रिलेशंस का नया मॉडल कहा। बैठक में शी जिनपिंग ने बताया कि चीन ने अब तक मेंबर देशों में 84 अरब डॉलर का निवेश किया है और लुबान नाम की ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 10,000 छात्रों को बीजिंग बुलाया है। अमेरिका का नाम लिए बिना शी जिनपिंग ने कहा कि चीन धौंस जमाने वाली पॉलिसी, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी और हुकूमत जमाने की कोशिश का विरोध करेगा। उसी बैठक में पुतिन ने भी यूरेशिया के लिए एक नए सिक्योरिटी सिस्टम की भी बात की। तो सवाल ये है कि क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर पश्चिमी देशों की जड़ों को हिला देगा और क्या आने वाला कल एशिया के हाथों में होगा? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।